नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। यास के बाद सियासी चक्रवात। झारखंड पिछले 3 दिनों से निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बना रहा है। 3 दिनों में राज्य में उद्घाटन से पहले कांची नदी पर बने पुल के धंसने और विधानसभा के नए भवन की कॉरिडोर की फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना हुई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इन घटनाओं के बाद हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब जारी है। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व की रघुवर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए विधानसभा भवन निर्माण को बनाने में जल्दबाजी किए जाने की बात कही है। तो यास के बाद सियासी चक्रवात। एक तो आनंद फानन में और जल्दबाजी में बनाया गया वो विधानसभा का उद्घाटन था। माननीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए। आपको याद होगा कि कई पुल भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से उद्घाटन करवाए गए। जल्दबाजी में काम की गुणवत्ता का अभाव था और इसलिए पहले छतें गिरी और सौभाग्य का ये या दुर्भाग्य कि विधानसभा सत्र चलते के दौरान अगर वो घटना घटी होती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता। एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है विधानसभा के निर्माण में। संवेदक से लेकर के वो तमाम अधिकारी और सीधे तौर पर अगर कोई विधानसभा में अनियमितता का जिम्मेवार है तो उस समय माननीय रघुवर दास जी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द नहीं चलती है। पार्टी का परिचय ही व्यक्ति का परिचय होता है और पार्टी सदा से भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की स्थिति में है। और आज भी हम इस बात को दोहराते हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया है, जहां तक मैं समझता हूं अपने बचाव का अधिकार सबको होता है। और हमारी पार्टी की ओर से भी जो कुछ बयान आया है, जो पुल ध्वस्त हुए हों या फिर जो विधानसभा भवन की सीलिंग गिरी है, उसको लेकर मैं समझता हूं कि पार्टी का रुख स्पष्ट है कि जांच कीजिए, सिर्फ बात मत बनाइए और कहीं भी कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है उस पर कार्रवाई करके बताइए आप। क्योंकि जनता जानना चाहती है कि सिर्फ आप राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रहे हैं या सही में झारखंड में कोई मूलभूत सुधार लाने की प्रक्रिया। तो आज के दिन इस डिबेट में राकेश सिन्हा कांग्रेस के प्रवक्ता लाइव में जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राकेश जी सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। राकेश जी, पहला सवाल आज के दिन यही होगा कि क्या ये खोखले होते सिस्टम की तस्वीरें जो हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पे चढ़ के राष्ट्रवादी सरकार के जो कारनामे झारखंड में उजागर हो रहे हैं, इससे तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल रही है। आप देखें कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा कि पुल को चूहा ने कुतर दिया इसलिए पुल गिर गई। तो अब इसका इस तरह का जब बातें, इस तरह का जब बयान सत्ता शीर्ष में बैठे लोग अगर देने लगे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मनोभावना, उनकी नीयत और उनकी नीति किस प्रकार झारखंड के विकास के प्रति होगी। ये जो पुल गिरा, जो विधानसभा का जो सीलिंग गिरा, ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व में भी विधानसभा का वो छत गिर गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है सर कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, आखिर जो लागत है उस लागत का अगर पीसी मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक को देंगे तो स्वाभाविक तौर पे इस तरह के कारनामे तो होंगे ही। और जब मुख्यमंत्री और उनके अधीनस्थ मंत्री पीसी लेंगे ठेकेदारों से तो इस तरह का कारनामा तो झारखंड में होगा। और हमारी सरकार तो पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इसकी जांच करवाएगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि हम इस मामले को लीपापोती नहीं कर सकते।
क्योंकि ये झारखंड की जनता का पैसा है और इसको किसने लूटा है, किस किस के द्वारा लुटाया गया है, ये सब की जांच होगी और सारे लोग जेल के अंदर रहेंगे। ठीक है, चलिए राकेश जी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए सरोज जी जुड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। सरोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। सरोज जी, राकेश जी लाइव में बैठे हुए, इनका यह कहना कि सब आप ही की गलती तो है, जो आपने भ्रष्टाचार किया आज के दिन उसी को पूरा प्रदेश अब भुगत रहा है। आप ही के कारनामों से पुल ये ध्वस्त हुआ और आज के दिन जो विधानसभा का जो छज्जा गिरा उसमें भी आप ही का दोष है। आखिर किस भ्रष्टाचार के पर्टिकुलर किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तब तो हम कुछ कहें। किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो, उस अगर पर्टिकुलर कोई भ्रष्टाचार है तो बताएं, तब ना बात करें। चलिए राकेश जी बताइए, पहले राकेश जी से पूछ लेता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। सरोज जी, यही फॉल सीलिंग जो गिर गई सर, क्या समय पर मरम्मत नहीं होनी चाहिए? सवाल ये भी है सर, देखिए जब अवैध खनन की तस्वीरें हर रोज हम दिखा रहे थे, अवैध खनन जोरों पर चलता है झारखंड के अंदर, तब तो सर नीचे की जमीन तो कमजोर होगी ना। हेलो, हाँ बोलिए राकेश जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सरोज जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि पार्टिकुलर, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, पार्टिकुलर किस भ्रष्टाचार की बात में आप पूछ रहे हैं हमसे, तब मैं उस पर सफाई दूं। तो ये साफ है कि इनके शासन काल में कोई एक भ्रष्टाचार तो हुआ नहीं जिससे सरोज जी जो है वो जवाब दे सके। 5 सालों के दरमियान इतने भ्रष्टाचार हुए कि अब सरोज जी को भी यह पूछना पड़ रहा है कि पार्टिकुलर एक भ्रष्टाचार के विषय में आप हमें जानकारी दीजिए। मतलब एक भ्रष्टाचार नहीं है इनके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। राकेश जी, अभी सरोज जी से फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन मेरा सवाल अवैध खनन को लेकर है। जब अवैध खनन होगा तो सर क्या नीचे की जमीन कमजोर नहीं होगी? क्या आप अवैध खनन से भी आप इनकार करते हैं आज के दिन? नहीं, बिल्कुल। देखिए सर, मैं इस बात को मानता हूं, मैंने कहा कि मैं वो नहीं हूं कि अपने मैं झूठ पर पर्दा मैं डालने का काम नहीं करता। अवैध खनन और विधानसभा का फॉल्स सीलिंग का गिरना, ये दोनों अलग मुद्दे हैं सर। विधानसभा के आसपास कोई कोलबरी नहीं है जहां अवैध खनन हो और उसके कारण विधानसभा की सीलिंग गिर जाए। ये सही है कि अवैध खनन की शुरुआत इस राज्य में हुई है और अवैध खनन कहीं ना कहीं इस राज्य में हो भी रही है, लेकिन मैं आपको यह बात दावे के साथ बता सकता हूं कि अवैध खनन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह चरम स्थिति पर थी, इन 2 सालों के दरमियान महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अवैध खनन पर रोक कहीं ना कहीं लगी है। हर जिला के जिलाधिकारी और एसपी को यह निर्देश है कि अवैध खनन किसी कीमत पर हमारी सरकार बर्दाश्त। ठीक है राकेश जी, सरोज जी आपको सुन रहे हैं, मेन मुद्दे के सवाल पर आइए। राकेश जी जी, सरोज जी आपको सुन रहे हैं, जो आपका सवाल था दोहराइए एक बार। हाँ, मैंने तो ये कहा कि सरोज जी को ये पूछना पड़ रहा है कि पार्टिकुलर कौन सा भ्रष्टाचार पे मैं बात करूं, क्योंकि उनके शासन काल में भ्रष्टाचार का। जी देखिए, मैं पर्टिकुलर भ्रष्टाचार का इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग को जहां डालिएगा ये महागठबंधन सरकार में वही भ्रष्टाचार मिलेगा, और हम लोग के यहाँ भ्रष्टाचार तो था ही नहीं। तो इसीलिए पूछे कि कौन वाला का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को पता भी नहीं, हम लोग तो भ्रष्टाचार से इतने दूर है कि पता नहीं कि कौन भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार तो हमारे शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ नहीं। अब एक चीज बताइए, आप अभी सीलिंग गिरने की चर्चा अगर आप कर रहे होंगे या पुल गिरने की चर्चा कर रहे होंगे, तो देखिए पुल जो गिरा है ना, वो बालू की जो अवैध खुदाई है आप लोग की सरकार में, जो लूट मचाए हुए हैं आप लोग, जो खान खनिज का और लूट मचाए हुए हैं, पोकलेन और जेसीबी से वहां दिन रात लग करके जो बालू कोड़ रहे हैं, और बालू कोड़ाई के कारण वो पुल जो है वो का जो पिलर है वो धंसा है। और कहीं नहीं कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर दूसरे कारण से भी गिरा होगा तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि सबकी जांच होनी चाहिए। और रह गया सवाल कि आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री और आरओ मिनिस्टर जाकर के पुल नहीं बनवाते हैं, और मुख्यमंत्री जाकर के सीलिंग नहीं बनाते हैं, और ना ही मुख्यमंत्री अपना इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सेक्रेटरी लेके आए थे रघुवर जी, और अभी जो है सो उनका सब इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी चला गया, अभी नया इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी आप लेके आए। ऐसा नहीं है, जो उनके समय में इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सेक्रेटरी था, वही आज काम कर रहा है। और अगर दोषी है तो कौन दोषी है, सब पे कार्रवाई करिए। मुख्यमंत्री सीलिंग बनाता है क्या? मुख्यमंत्री पैसे का, मुख्यमंत्री जो है पैसे का सैंक्शन करते हैं, योजना सैंक्शन करते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, और सरकार के तरफ से। और मैं तो आपसे एक कदम आगे कहना चाहता हूं कि अगर कोई चीजें गिरती है, अगर पुल का नुकसान हुआ, सीलिंग का नुकसान हुआ, या इस तरह की कोई भी चीज का नुकसान हुआ, तो सबसे पहले जो है इस तरह के अगर कोई चीजों का नुकसान होता है तो सबसे पहले ठेकेदार से पहले जूनियर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और अधिकारी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव उस काम को ठीक से करवाने का उसकी जिम्मेवारी थी। ठेकेदार तो चाहेगा कि हम कुछ भी नहीं लगाए और पैसा कमा के चले जाए, तो जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे वो काम नहीं किए, वो जो बेईमानी किए, तो सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो भाषण दे रहे हैं मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री सीलिंग देखने जाते हैं क्या? और मुख्यमंत्री पुल का टेक्निकल है? जो इस तरह के आप लोग भाषण दे रहे हैं, और जो उस समय के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, वही आज जांच करने के लिए आप भेजे हैं, तो पहले उन पे कार्रवाई करिए ना, कौन रोका है? ठीक है, सुन रहे हैं राकेश जी, आपकी बातों को सुन रहे हैं। सरोज जी जवाब दीजिए। राकेश जी बोलिए। देखिए, सरोज जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि मुख्यमंत्री नहीं जाते, मंत्री नहीं जाते। तो मैं ये सरोज जी से पूछना चाहता हूं कि जो अवैध खनन पर ये लोग डिस्को कर रहे हैं और भांगड़ा कर रहे हैं, तो क्या राज्य के मुख्यमंत्री अवैध खनन खड़ा होकर करवा रहे हैं? तो देखिए, मीठ मीठा भी अपना और तीता भी अपना, ऐसा नहीं होता है राजनीति में। राकेश जी आपको याद नहीं आ रहा, मीठा मिले तो गप, तीखा मिले तो हाय हाय वाला है। राकेश जी अच्छा, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। अगर महागठबंधन की सरकार में किसी प्रकार की घटना घटी तो उसके लिए मुख्यमंत्री दोषी, और जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तहत अगर किसी प्रकार की घटना घटती है तो उसमें मुख्यमंत्री दोषी नहीं होते। आप देखें कि अभी अच्छा बात उठाए हैं, बात तो सुन लीजिए ना। अभी भाजपा की स्थिति क्या है? बोल लीजिए, आपको जितना बोलना है बोल लीजिए। आप जब सवाल किए तो उसका जवाब सुनिए ना। जब हॉर्स ट्रेडिंग में ये लोग फंसे हैं, ये लोग जब फंसे हैं हॉर्स ट्रेडिंग में, तो इनके बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे अब प्रशासन को धमकी देने लगे हैं कि तुम लोग ठीक से रहो, तुम लोग होश में रहो, नहीं तो दिल्ली बुला लिए जाओगे। क्या है ये? दिल्ली कौन बुला लेगा प्रशासन को जांच करने में? क्या है आप? इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक रूप से जनता चलती है, संघीय ढांचा प्रणाली है इस देश में, राजतंत्र नहीं है कि आप आओ मेरे दरबार में हाजिर लगाओ। भूल जाइए। बोलिए सरोज जी, अभी तो आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी जाकर जांच करवाएं, उन इंजीनियरों से पूछें जिन लोगों ने निर्माण कार्य करवाए, जो लोग इसमें लगे थे। तो सर क्या अवैध खनन मुख्यमंत्री करवा रहे हैं? क्या वो इस पर जवाब देना उचित समझे? नहीं, हमने सवाल सुन लिया, वही सवाल आप भी दोहराए हैं। अच्छी बात है, अच्छा सवाल किया उन्होंने, हमारे जवाब के हिसाब से उन्होंने सवाल अच्छा किया है कि भाई अगर आपके यहाँ मुख्यमंत्री दोषी नहीं है तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री दोषी कैसे होगा? बात सही है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, पुल बन के तैयार था, पुल अचानक गिर गया, तो हेमंत जी जांच करवा रहे हैं ना, तो अचानक गिर गया, और अचानक जब पुल गिर गया तो जांच करवा रहे हैं। उसी तरह से जब इनके विधायक सदन में
खड़ा होकर के बोलते हैं कि रात में हम जो देखते हैं पत्थर का पहाड़ रहता है और सुबह साफ हो जाता है। इनके विधायक, मेरे नहीं, इनके जो है गठबंधन के विधायक ने कहा लेविन होमरम ने कि सुबह जो है रात में पहाड़ दिखता है, सुबह पहाड़ साफ हो जाता है। लगातार ट्रक से सैकड़ों ट्रकें अवैध जो है सो पत्थर जा रहा है, रोज आप लोग दिखा रहे हैं, रोज अखबार मीडिया दिखा रहा है। तो वो तो अचानक नहीं ना गिर गया और अचानक तो नहीं होने वाला है, वो तो रेगुलर जारी है। तो उसको तो मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए ना, उसका और सीलिंग गिरने से जोड़ नहीं ले सकते में काम है ना। अब रह गया सवाल कि आपने निशिकांत जी को कहा कि भाई उन्होंने विधायकों को, अधिकारियों को धमकाया कि दिल्ली बुला लिया जाओगे। अगर कोई अधिकारी, मेरा बात बताइए, अगर कोई अधिकारी अगर बदले की भावना से काम करता हो, द्वेषपूर्ण काम करता हो, किसी के इशारे पे, सरकार के इशारे पे काम करता हो, और इसका जीता जागता एक नहीं दो तीन उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि निशिकांत दुबे जी का जो सर्टिफिकेट है उनका जाली है, वो अलग बात। हमको एक चीज बताइए कि अभी जो पुल गिरा है तो उसका जांच सीसीएल का सीएमडी नहीं न करेगा, उसका जांच राज्य सरकार न करेगी। अगर उन्होंने अब जाली सर्टिफिकेट दिया है तो उसका आयोग जांच करे। क्या हुआ राकेश जी, क्या ये पुलिस सियासत की भेंट चढ़ जाएगा क्या? जब भी इस तरह की लापरवाही आएगी सामने राकेश जी, क्या एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति ही प्रदेश की जनता देखेगी, या फिर दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी, या कोई एक्शन भी लिया जाएगा, या फिर इस तरह की डिबेट हम चलाते रहे फिर? नहीं संजय जी, देखिए सागर जी, सरोज जी एक मिनट, आपने जब बोला तो मैं चुप। खत्म नहीं हुई। ठीक है, सुन लेते हैं। ठीक है सरोज जी, कंप्लीट करिए। ठीक है, बोलिए सरोज जी। आप देखिए निशिकांत दुबे जी के परिवार पर, उनकी पत्नी के नाम से कितने केस ये सरकार झूठा करवाए और सबको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इसका मतलब कोर्ट ने खारिज किया, यानी कि ये लोग झूठा केस करवाए थे। तो जब अधिकारी इस तरह के बदले पूर्व भावना से काम करेंगे, तो अगर निशिकांत जी ने कह दिया कि अगर आप निष्पक्ष होकर काम करिए, नहीं तो हम लोग भी बैठे नहीं रहेंगे, आप नौकरी करने वाले हैं तो निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगा तो आपको भी जो है कार्रवाई आप पर भी हो सकती है, तो कोई गलत नहीं कहा है। जो ये भाषण दे रहे हैं, इन लोग की आदत है भाषण देने का, पूरे सरकार में लूट मचा हुआ है, इनको कहीं दिखाई नहीं देता भ्रष्टाचार, कहीं दिख नहीं रहा है, और चारों तरफ तांडव मचा हुआ है भ्रष्टाचार का। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है राकेश जी, बोलिए। मुझे खुशी है कि कम से कम मेरे भाई को तांडव शब्द तो पता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस निशिकांत दुबे की ये तारीफ में कसीदे कर रहे हैं और जिस केस की सरोज जी बात कर रहे हैं, वो केस ना तो कांग्रेस पार्टी ने किया चुनाव आयोग में, और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया चुनाव आयोग। अरे तो आपको हम गाली दे रहे हैं, हम तो अधिकारी को बोल रहे हैं, अधिकारी का पक्ष ले रहे हैं, तो हमने अब जब मैं बोल रहा हूँ सरोज जी मैं बोल रहा हूँ तब चुप रहिए। मैं बोल रहा हूँ, बोल लीजिए मैं सुन लीजिए सरोज जी, प्लीज पेशेंस रखिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके अभी जो तथाकथित भाजपा विधायक दल के नेता हैं, उस वक्त वो झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो हुआ करते थे, और उन्होंने ही चुनाव आयोग में ये सीडी दिया, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रघुवर दास जी के प्रेशर पर वो मामला पेंडिंग हो गया था झारखंड में। लेकिन जब हेमंत की सरकार आई तो पदाधिकारियों से लेकर के जनता के बीच हिम्मत आई, और पदाधिकारी उस केस पर अनुसंधान कर रहे हैं। तो जब पदाधिकारी निष्पक्ष रूप से अनुसंधान कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है, यह समझ के पड़े हैं। अगर पदाधिकारी ना करे तो इन लोगों को प्रॉब्लम, और अगर पदाधिकारी ईमानदारी पूर्वक उस केस का अनुसंधान कर रही है तब इनको प्रॉब्लम है। इसलिए कहा जाता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इन लोगों का पूरा बदन ही तिनकों से भर गया है। इसलिए इन लोगों के मन में व्याकुलता है, छटपटाहट है, मिर्ची लगना इन लोगों को स्वाभाविक है। और रही दूसरी बात सागर जी, जो आपने प्रश्न किया, तो देखिए मैं इस बात को कहता हूं कि इस डेमोक्रेसी में
जनता मालिक होती है। और हम और हमारी गठबंधन की सरकार बिल्कुल साफ नियत और साफ नीति के साथ जनता के बीच है। राज्य के विकास में सहभागिता निभाने का अक्षुण्ण प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां हैं। परेशानियां यह है कि राज्य को जो 17 सालों का 16 सालों का जो नासूर यह राज्य बन गया है, उन नासूरों का ऑपरेशन हम 1 साल या 2 साल में नहीं कर सकते। इसमें वक्त तो लगेगा, और जब वक्त लगेगा स्ने धीरे धीरे हम अपने सारे एजेंडों पे काम कर रहे हैं जो हमने चुनाव में जनता के साथ वादे किए थे। उन वादों के और हम हमेशा अग्रसर है, हम धीरे धीरे उन वादों पर बढ़ रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पे इन 5 सालों के दरमियान आप देखेंगे कि हम जो वादे जनता के साथ किए हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% उन वादों को पूरा कर लूंगा, लेकिन जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उन वादों का पूरी तरह निर्वहन महागठबंधन की सरकार करेगी। ये मैं फिर आपके चैनल पर बैठ करके आज कह रहा हूं। ठीक है सरोज जी, आपने ये जिक्र तो कर दिया कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। इंजीनियर इस समय वही जांच में लगे हैं जो लोग इसमें लगे थे निर्माण कार्य में। सर, अगर पुल का निर्माण हुआ आपके शासनकाल में, अगर फॉल सीलिंग या फिर विधानसभा का निर्माण अगर हुआ है जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था बाकायदा लाल फीता काटकर, तो क्या उस समय ये गुणवत्ता उसकी नहीं जांचनी चाहिए थी? आपको ये परखना नहीं चाहिए था कि क्या वाकई में अगर आंधी तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, तो ये सब झेल पाएंगे कि नहीं उन तस्वीरों को? देखिए, मैं पहले भी कहा आपको जिस बात को, एक उस बात को फिर कह रहा हूं कि रघुवर जी और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जेई तो नहीं लेके आए थे, सेक्रेटरी पदाधिकारी तो नहीं लेके आए थे, सब सरकार के थे। और जो लोग उस समय थे वही आज भी है, वो कोई बाहर नहीं गए हैं, वो आज भी वही काम कर रहे हैं। आज जो और उनके समय में वो पदाधिकारी चोर थे, तो आज सब उस चोर को लेकर ही काम कर रहे हैं, तो इनसे ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि वही सब अधिकारी हैं। और गुणवत्ता जांचने का काम मुख्यमंत्री कोई टेक्निकल नहीं होते हैं। मैंने इसलिए कहा, और मेरे बात ठीक है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जैसे लोग बोलता है, इनके चीफ इंजीनियर ने जाके कहा कि पुल को फिर हम ठेकेदार से बनवाएंगे, ठेकेदार से बनवाएंगे। उनको कौन कह दिया, उनको अधिकार दे दिया बोलने का? और किसको छिपाना चाहता है? क्या छिपाना चाहते हैं कि ठेकेदार से बनवाएंगे? अरे सबसे पहले जूनियर इंजीनियर से लेके जो अधिकारी अगर गड़बड़ी किया है, अगर वो पुल बालू के कारण नहीं गिरा है, बालू निकालने के कारण गिरा है, तो बालू माफिया पर कार्रवाई हो। और अगर पुल गिरा है इंजीनियर के कारण, तो पहले सारे इंजीनियर को सस्पेंड करें। इनकी सरकार है, कौन रोका है जांच से? इनकी सरकार है, तो हम रोके हैं क्या? अगर रघुवर जी इनको दोषी दिखते हैं तो रघुवर जी पर कार्रवाई कर दे, जैसे कि अभी लोग कर रहे हैं। ये लोग झूठा कार्रवाई कर रहे हैं तो इसे झूठे ही कर दे, फिर हम लोग कोर्ट में देखेंगे। सवाल है, देखिए, इन्होंने कहा रघुवर जी पे कार्रवाई का। एक चीज बताइए कि ये जो मामला था राज्यसभा के चुनाव का, वो राज्यसभा के चुनाव का मामला 4 साल से था। रघुवर जी की सरकार थी, अगर चाहते तो इसको नीपापोती करके निरस्त कर सकते थे। उन्होंने कोई कानून में हस्तक्षेप नहीं किया, कुछ नहीं किया, कानून अपना काम कर रहा था। आज क्या हुआ? आज क्या हो गया? आज जब अधिकारी को लग रहा है, अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हो, अलग से धारा जोड़ा गया उसमें। अलग से धारा का मतलब कि एक चीज बताइए, ये तो कॉमन जो है न्याय है, कॉमन जिसको कह सकते हैं कि ये है जजमेंट है कि अगर राकेश जी हमको मारे नहीं, राकेश जी सोच रहे हैं हमको जान से मारने का, और हम जिंदे हैं, राकेश जी हमको मारे नहीं, तो उन पर 302 लग जाएगा। निर्मला देवी कांग्रेस की विधायक, कांग्रेस के एजेंट को वोट दिखा करके उन्होंने दिया, कांग्रेस को वोट दिया। तो जब वोट में हॉर्स ट्रेडिंग हुआ ही नहीं, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग के लिए फिर उन पर कार्रवाई कैसा और धारा कैसा लग गया? तब निर्मला देवी कांग्रेस को ही वोट। ठीक है सरोज जी, वक्त थोड़ा कम है, हाथ उठा रहे हैं काफी देर से। राकेश जी आपकी बातों पर जवाब देना चाहते हैं। इससे लगता है कि अधिकारी जो है वो संदेह के घेरे में है, और अधिकारी जो है निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आ गया सवाल कि निर्मला ठीक है देवी सरोज जी, वक्त थोड़ा कम है। राकेश जी, आखिरी शब्दों में, आखिरी कमेंट आपका कम शब्दों में, वक्त थोड़ा कम है। बहुत देखिए सर, बहुत विचित्र बात भाई सरोज जी ने कहा
कि जब हॉर्स ट्रेडिंग हुआ ही नहीं तो फिर कार्रवाई किस रूप। तो ये अपने विधायक दल के नेता से पूछे ना, जिस वक्त वो झारखंड विकास मोर्चा में थे और सरोज जी भी प्रवक्ता थे उनके साथ, और उन्होंने ही चुनाव आयोग को सीधी भेजी थी और चुनाव आयोग पर FIR बाबूलाल मरांडी जी ने करवाया था। तो उस वक्त बाबूलाल जी को ये पता नहीं था, उस वक्त बाबूलाल जी को ये पता नहीं था कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ। दल बदल गए तो नीति बदल गई। अच्छा सुनिए ना, पहले तब जवाब ना बदल तो ऐसा नहीं होता। देखिए, राजनीति में नियत और नीति को साफ रखनी चाहिए। आप किसी भी दल में रहे, किसी भी दल ठीक है सरोज जी, राकेश जी, वक्त बहुत कम है आज के दिन, वक्त पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, सरोज जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन हमने जिक्र किया कि यास के बाद सियासी चक्रवात। ये सियासी चक्रवात इसीलिए क्योंकि देखिए आधे घंटे की डिबेट में हमने तमाम सवाल और पहलुओं पर जाने की कोशिश की, लेकिन नेता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी इसी में व्यस्त होते हुए दिखाई दिए। लेकिन आखिर पुल का निर्माण के पीछे जिम्मेदार कौन है जो पुल ध्वस्त हो गई, और आज के दिन जो फॉल सीलिंग गिर गई विधानसभा की, उसके लिए जिम्मेदार कौन, इसका अभी तक कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जवाब मिलेगा कब, देखना है होगा। देखते रहिए VIP।